हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का फिर से एक बार हमारे यूट्यूब के चैनल पर। जैसा कि आपको बता दें, एक आप लोग के लिए नई वैकेंसी निकल के आ रही है स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से, यानी सीडीबीआई की तरफ से। आप लोग के लिए यहाँ असिस्टेंट मैनेजमेंट मैनेजर की जो रिक्वायरमेंट है उससे रिलेटेड यहाँ नोटिफिकेशन जो है वो रिलीज हो गया है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से जानने वाले हैं। सबसे पहले जो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है ये मैं आपको दिखा दूं। ये इनका ऑफिशियल नोटिफिकेशन, इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स का, उसके बाद हम लोग चलेंगे इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन की तरफ। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। मैं रोहन आप लोगों का स्वागत करता हूं और ये आशा करता हूं कि आप लोग इस चैनल को देखिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब भी जरूर से जरूर कीजिएगा। यदि हम लोग बात करते हैं वैकेंसी के बारे में, तो ये आपके निकल के आ रहे हैं स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से। इसके लिए ग्रेड ए के लिए जो असिस्टेंट मैनेजर की रिक्वायरमेंट है उसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो रिलीज कर दिया गया है। इसकी एलिजिबिलिटी को यदि आप लोग फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग जरूर से जरूर अप्लाई कीजिएगा। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो 14 दिसंबर से यह फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाएगा। इसे आप लोग 3 जनवरी 2023 तक फॉर्म फिलअप कर सकेंगे। एग्जाम का जो आपका लास्ट डे है पेमेंट करने का वो भी आपका 3/1 रखा गया है। एग्जामिनेशन डेट आपका जनवरी और फरवरी में हो जाने वाला है। इंटरव्यू आपका फरवरी में हो जाएगा। इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। इन सभी प्रोसीजर आपके एकदम फास्ट एंड फास्ट चलने वाले हैं। चलिए बात करते हैं एप्लीकेशन फी के लिए। तो जो जनरल से हैं, ओबीसी से हैं, ईडब्ल्यूएस से 1100 रुपए लगने वाले हैं। वही एससी एसटी और दिव्यांग से है तो 175 लगने वाले हैं। जो भी पेमेंट है आप लोग डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू जो इसका पेमेंट है वो आप लोग कर सकते हैं। बात करते हैं एज कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम एज आपका 21 वर्ष होना चाहिए, मैक्सिमम 28 वर्ष होना चाहिए। और साथ ही में जो एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलता है, जैसे कि ओबीसी की, एससी को और एसटी को, तो यहाँ भी आपको एज में रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे और देखते हैं कि आखिर आपका जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो किस प्रकार से होने वाला है। इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा और जो भी डाउट होगा एक बार पढ़ लीजिएगा। जो बातें समझ में नहीं आएगी वो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका मैं आपको नीचे जवाब भी दे दूंगा। यदि सीट्स की बात करें तो 100 सीट्स होने वाले हैं, जिसमें से एससी के लिए 12, एसटी से 9, ओबीसी से 28, ईडब्ल्यूएस से 10, जनरल से 41 सीट है। टोटल 100 सीट से, इस बात का याद रखिएगा। जो सैलरी है आपका लगभग 70,000 अप्रोक्सीमेट कर है मिनिमम, और इसमें साथ साथ जो एक्स्ट्रा अलाउंसेस देखने को मिलता है वो आपको तो देखने को ही मिलेगा। लगभग आपका यहाँ लेवल 10 की सैलरी आपकी हो जाने वाली है। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं कि आखिर आपका जिसने भी एज में रिलैक्सेशन चाहिए होगा, यहाँ से इन पॉइंट को आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आगे हम लोग बात करेंगे कि आखिर आपका एलिजिबिलिटी क्या होने वाला है, कि क्या आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं। चलिए एज के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है, रिलैक्सेशन के लिए भी आप लोग देख लीजिएगा। सबसे पहले यदि क्वालिफिकेशन की बात करें तो जनरल असिस्टेंट के लिए 3 यहाँ पे एलिजिबिलिटी है। 3 में से किसी को भी फुलफिल करते हैं तो इस फॉर्म को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहली बात है कि यदि आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन से, यदि कॉमर्स से है, इकोनॉमिक्स से है, मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है, किसी भी यूनिवर्सिटी से है, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। बैचलर डिग्री यदि आपने लॉ में लिया है, या फिर बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग की है, सिविल या फिर मैकेनिकल से, तो आप लोग के लिए यहाँ पे आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा किसी भी यहाँ पे जो पीजी लिखा है आपने यदि किसी से भी किया, चाहे साइंस से की हो, चाहे कॉमर्स से की हो, आर्ट्स से की हो, आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे प्रेफरेबल यहाँ पे है कॉमर्स के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए और मैनेजमेंट के लिए। यदि आपसे हैं तो यहाँ पे आपको यदि मार्क्स यदि इक्वल हो जाता है तो यहाँ आपको प्रेफरेंस देखने को मिलेगा। साथ ही साथ में बैचलर डिग्री यदि आपने लॉ से लिया है, बैचलर डिग्री आपने इंजीनियरिंग में लिया है, तो इंजीनियरिंग में सभी इंजीनियरिंग आ जाते हैं, जैसे सिविल हो गया, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, साथ ही में आपने कंप्यूटर साइंस से किया है इंजीनियरिंग, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा यदि आपने सीए किया है, सीएस किया है, सीडब्ल्यूए है, सीएफए है, सीएमए है, या फिर आपने पीएचडी किया हुआ है किसी भी गवर्नमेंट से या फिर यूजीसी के अंदर, तो आप लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। याद रखिएगा फाइनल यदि एपियरिंग में है आप लोग, तो भी यहाँ पे आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। चलिए इतनी बातें आप लोग को एलिजिबिलिटी भी समझ में आ गई होगी। तो चलिए चलते हैं किस प्रकार से आपका यहाँ सिलेक्शन होने वाला है उसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। यदि सिलेक्शन की यदि हम लोग बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव दोनों ही पेपर आपका होने वाला है। तो यदि हम लोग बात करते हैं इंग्लिश, आपका ऑब्जेक्टिव 30 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 30 मार्क्स के लिए। और यहाँ पे जनरल अवेयरनेस स्पेशली आपका बैंकिंग से पूछने वाले हैं, फाइनेंस सेक्टर से, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड और सोशल इश्यूज जो होते हैं उससे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए। रीजनिंग से 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। वहीं मैथ से आपके 40 क्वेश्चन 60 मार्क्स के लिए। टोटल 160 क्वेश्चन होने वाले हैं। 200 मार्क्स के लिए 120 मिनट समय दिए जाएंगे। याद रखिएगा यहाँ पे आपका 20 मिनट आप इंग्लिश बना सकेंगे, जनरल अवेयरनेस के लिए 30 मिनट, रीजनिंग के लिए यहाँ 40 मिनट और यहाँ मैथ्स के लिए आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा। याद रखिएगा एक बात को यहाँ पे कि यदि आप लोग इंग्लिश का आपका विंडो खुला है तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आप 20 मिनट दे पाइएगा।
उसके बाद आपका जनरल अवेयरनेस आता है, तो सिर्फ 30 मिनट आपका जनरल अवेयरनेस एग्जामिनेशन दे पाइएगा। ये नहीं है कि इसमें इंग्लिश में 2 क्वेश्चन छोड़ दिए, बाद में इसको देखेंगे, तो नहीं, वहाँ समय आपका पार हो जाएगा और जब इंग्लिश का सेशन चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश के ही क्वेश्चन आप देख पाएंगे। इतनी बातें समझ में आ गई होगी। उसके बाद आपका यहाँ डिस्क्रिप्टिव पेपर होने वाला है, जो कि आपको कंप्यूटर पर ही टाइप करना होगा। 3 क्वेश्चंस रहने वाले हैं 50 मार्क्स के लिए, और यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं हर एक में आपको 20, यहाँ पे देख सकते हैं इट इज इसेंशियल टू अटेम्प्ट ऑल 3 क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन है, तीनों के तीनों क्वेश्चन आपको यहाँ अटेम्प्ट करने होंगे। यदि क्वेश्चन में बात करते हैं तो 2 ऐसे आपको लिखना होगा जिसमें फाइनेंस से, बैंकिंग से, इकोनॉमिक्स से या सोशल इशू से होने वाले हैं। 20-20 मार्क्स के आपके रहने वाले हैं। साथ ही साथ में एक बिजनेस लेटर भी आपको लिखना होगा जो कि 10 मार्क्स के होने वाले हैं। टोटल यदि टाइम देखने हैं तो रिटन एग्जामिनेशन यानी डिस्क्रिप्टिव पेपर की बात करते हैं, यहाँ 60 मार्क्स का यहाँ आपका एग्जामिनेशन 60 मिनट समय दिया जाएगा। टोटल करने पर 250 मार्क्स आपके हो जाते हैं 160 क्वेश्चंस, और 180 मिनट यहाँ आपके समय हो जाते हैं। लगभग 3 घंटे का आपका यहाँ पे एग्जामिनेशन होने वाला है, और सभी एग्जामिनेशन एक दिन ही होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे फिर आपका यहाँ पे याद रखिएगा, सही होने पे आपको मार्क्स जो है वो दिए जाएंगे, और साथ ही साथ में गलत होने पे 1/4 मार्क्स यहाँ पे आपका कट कर लिया जाएगा। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। जो भी मार्क्स है आपका 250 पे ही बनने वाला है। यहाँ पे आप इसके बाद यहाँ पे यदि आप लोग क्वालिफाई हो जाते हैं तो वहां पे फिर आपका मेरिट लिस्ट बनने के लिए आपको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए भी बुलाया जाएगा। याद रखिएगा, जो लोग यहाँ से आप लोग क्वालिफाई कर लीजिएगा उनको यहाँ पे इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, इतनी बातें आप लोग को समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इन सब के अलावा आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो कमेंट करके जरूर से जरूर पूछेगा। जितने भी पॉइंट थे सभी मैंने आपको बता दिया है कि जिससे आपके मन में किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रहे। आइए बात कर लेते हैं आखिर आपका सेंटर कहाँ पे दिया जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल ओवर इंडिया में देखने को मिलेंगे। यदि हम लोग बात करते हैं बिहार से तो दरभंगा, पटना में देखने को मिलेंगे। यदि बात करते हैं झारखंड से, जो झारखंड से वाले हैं उनके लिए यदि बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं धनबाद से, रांची से, जमशेदपुर से। यदि हम लोग बात करते हैं त्रिपुरा से तो अगरतला में आपको देखने को मिलेंगे। सिक्किम के यदि आप हैं तो गंगटोक में आपको यहाँ पे जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो देखने को मिलेंगे। यदि उड़ीसा से हैं तो भुवनेश्वर में, कटक में, राउरकेला में आपके एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। यदि आप नगर दादर हवेली से हैं तो सूरत में आपके एग्जामिनेशन सेंटर देखने को मिलेंगे। मध्य प्रदेश से हैं तो भोपाल में, इंदौर में, जबलपुर में, यानी सभी स्टेट आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो चलिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यह वीडियो आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके जरूर से जरूर बताइएगा, और इस नोटिस को आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलने वाला है, या फिर आप लोग वहां पे जाकर टाइप भी कर सकते हैं एग्जाम एंड बुक। वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा हमारा चैनल, वहां से जाके इसको आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम यूज करते हैं तो वहां भी आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और साथ ही साथ में आप हमसे जुड़ जाइए, उसके आपको सब्सक्राइब का बटन दबाना होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू।